ये थी जब आपने हाइट वाला फंडा लाके एक रूल बनाया, तो क्या उसमें आपने ये देखा कि 6 इंच वो पूरी तरह से अपनी टोज पे है और ऐसे 6 इंच ऊपर है, या उसका कद नापते हुए आपने 7 इंच का अलाउंस उसे दिया? दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात है कि आपने बीमर को लीगलाइज कर दिया। मेरे जमाने में 30 साल जितनी भी मैंने क्रिकेट देखी है, अगर कोई यॉर्कर मारते हुए पसीने से हाथ लथपथ है, बॉल छूट गई और ये वेस्ट लाइन से ऊपर आई, बैट्समैन हक्का पक्का रह गया, दोनों हाथ खड़े करके माफी मांगते थे। सो कल को कोई कूद के जाएगा, स्टेप आउट करके जाएगा और आप यहां सर पे ऊपर गेंद करोगे, यू विल नॉट इवन अपोलोजाइज। आर यू लीगलाइजिंग अ बीमर? नहीं। तीसरी चीज, एट द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, जब उसके लगी है बल्ले को, वो कम से कम नहीं वेस्ट से 1-1.5 फुट ऊपर है और वो क्रीज के 6 इंच बाहर है। वो 1.5 फुट ऊपर है और क्रीज के 6 इंच बाहर है। आपका मतलब है कि 1 फुट जाते जाते वो 2 फुट डिप कर गई, 1 फुट ऐसे जाते हुए 6 ट्रेवल और कर गई, वो 2 फुट डिप कर गई। बेनिफिट डाउट मस्ट गो टू बैट्समैन। और हमारे टाइम से लेके, चाहे मैं पार्लियामेंट में था, चाहे मैं इस गेम को खेलते 30 साल हो गए, laws change for the betterment. Laws are made to better a team. Change is not necessarily progress. Change for the betterment is progress. तो मुझे लगता है कि इस लॉ को ध्यान से चिंतन करना चाहिए इसके ऊपर और इस लॉ को बदलना चाहिए। फिर कह रहा हूं, मौके बनते हैं, 60 मौके बनते हैं बल्लेबाज को आउट करने का। तो जो मोड ऑफ डिसमिसल्स है वो तरीका 10 हो उसका। अगर आप नियम के पन्ने खोलोगे तो आपको आइडिया होगा कि 10 तरीके से बल्लेबाज आउट होता है। अब आउट हुए हैं विराट कोहली बीमर पे। ये और जोड़ लो एक तरीका, बीमर पे विराट कोहली को आउट दिया गया। वो एक निहायती घटिया निर्णय, क्योंकि यहाँ की बॉल आप कंट्रोल कैसे करोगे? ये तो बॉल अलाउड ही नहीं है। जो बॉल राणा के हाथ से छूट गई, गलती से यहाँ बॉल आ गई, जिसपे नो बॉल होनी चाहिए, राणा को माफी मांगनी चाहिए कि भाई सॉरी छूट गई बॉल, वहां विराट कोहली को आउट दिया गया। बहुत ही घटिया निर्णय, क्योंकि जो ट्रेजेक्ट्री है उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने बॉल यहाँ अगर खेली, थोड़ा सा आगे क्रीज में थे मैं समझ सकता हूँ, पर फिर भी वो